जिस तरह की आतंक पर गिरा है आतंक नहीं टूटा, इसी तरीके से। नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बाबा लालदास को, दादा खेड़े को, सभी बड़े बुजुर्गों और माताओं के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। यह मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि आज मैं बड़े गांव सिसाई में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 36 बिरादरी के समक्ष सर झुका करके, हाथ जोड़ करके और झोली फैला करके कमल के फूल पर 5 अक्टूबर को आपके वोटों की भीख मांगने के लिए आया हूँ। साथियों, मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ मेरे नारायण हल्के के विकास के लिए। मैं भीख मांग रहा हूँ इन नौजवान दोस्तों के रोजगार के लिए भीख मांग रहा हूँ। साथियों, मैं भीख मांग रहा हूँ बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए। मैं भीख मांग रहा हूँ मेरे इलाके की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए। मैं भीख मांग रहा हूँ मेरा 36 बिरादरी का भाईचारा बनाए रखने के लिए। मैं वोटों की भीख मांग रहा हूँ मेरे इलाके में और कॉलेज खुले और कॉलेजों के अंदर नई क्लासेस खुले। मेरे इलाके के अंदर MA, MSc की, MCom की भी, PG की भी क्लासेस खुले। मेरे नौजवानों को अवसर मिले, मेरी बेटियों को अवसर मिले, इसलिए मैं आप सबसे वोटों की भीख मांग रहा हूँ। 5 साल आपने मुझे मौका दिया था, मैंने कोशिश की मेरे इलाके की बुनियादी सुविधाओं को ठीक कर सकूं। मैंने रात दिन लगन करके इलाके को जो बेबुनियादी सुविधाएं उनको कैसे ला सकूं, इसके लिए प्रयत्न किए, प्रयास किए। 5 साल पहले ये चौकीदारी जो आपने मुझे दी थी, ये जो सेवा आपने मुझे दी थी, 5 साल पहले मुझे दोबारा मौका नहीं मिला। कहीं ना कहीं हल्के के अंदर भी ये महसूस हुआ कि हमारे काम की जो गति थी वो धीमी पड़ गई, हमारे विकास की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई। मैंने पहले कहा था कि अभी तो मैंने ट्रेलर दिखाया है, मैंने कहा था पूरी पिक्चर वो बाकी है दोस्तों। यहीं पर खड़े होकर के मैंने कहा था, यहीं पर खड़े होकर के मैंने कहा था कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को जल्दी मत काट लेना, मैं जिंदगी में बहुत काम आऊंगा। मैंने कहा था ये राज की थाली आपके सामने खड़ी है, इसको ठोकर मत मार देना। लेकिन जो नियति को मंजूर है, परमात्मा को मंजूर है, वही होता है। हमें मौका मिला 5 साल बहुत सारी चीजें समझने का, जानने का। आज फिर आप मालिक हो, एक दिन के लिए आप राजा बन करके अपना फैसला सुनाओगे। मैं आपके दरबार में आपका नौकर बनने की दरखास्त लेकर के आया। और भी लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग भी, दूसरी पार्टी के लोग भी आएंगे। आपका हक बनता है कि सबको तोड़ो, सबको तोड़ मोड़ करके फैसला लो। तो कौन क्या कर सकता है, किसकी क्या सोच है, किसकी क्या योग्यता है, किसकी क्या पढ़ाई लिखाई है, किसका कितना समर्पण है, कौन आपका प्रति वफादार है,
कौन आपके लिए दर्द रखता है, कौन आपकी पीड़ा को महसूस करता है, कौन आपका भला करना चाहता है, इसकी क्या सभ्यता है, संस्कार है, सोच क्या है, ये आपने देखना है। मेरा आपने ये पौधा आपने लगाया था, 15 साल से आपने इस पौधे को पानी दिया है, खाद दी है, आपने मुझे तराशा है, संभाला है, सुधारा है। आपका ये पेड़ बनकर तैयार हुआ है, ये रूख छाया और फल देने के लायक बना। आपने पहला फल चख करके भी देख लिया है। मेरे सिसाई को मैं नगर शहर बनाना चाहता था, मेरे सिसाई को मैं पार्क बनाना चाहता था, मेरे सिसाई के अंदर मैं और कॉलेज खोल करके मेरे सिसाई में 24 घंटे बिजली लेकर के आना चाहता था। मेरे सिसाई के हर घर में सीधा नल से पानी पहुंचाना चाहता था। मेरे सिसाई के हर घर के आगे से मैं सीवर बिछाना चाहता था। मेरे सिसाई को मैं शहर बनाना चाहता था। आज जो फैसला आप करोगे मैं उस फैसले पर चलूंगा। आपने मुझे मौका दिया था, मैं फिर मौका मांगता। दूसरे साथी भी मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे नौजवान दोस्तों से, नौजवान दोस्तों, आपने कांग्रेस के उम्मीदवार के भाषण सुने होंगे, क्या उन्होंने आपके रोजगार के लिए एक बार भी शब्द बोला है? क्या कांग्रेस के उम्मीदवार ने नायब के विकास के लिए एक लाइन भी बोली है? मैंने अभी तक नहीं सुनी, मैंने अभी तक नहीं सुनी। मैंने उनके साथ चलने वाले लोगों की किलकारियां सुनी, उनका हुड़दंग देखा है, उनकी शरारतें देखी है, उनका उपद्रव देखा है, उनकी गलत हरकतें देखी है, जिसको लेकर मेरा अजीज कहता है कि वो उन बातों का समर्थन करता है। मुझे अभी 500 मोटरसाइकिल और 100 ट्रैक्टर मुझे गांव के बीच में से घुमा करके लाए। साथियों, हजारों नौजवानों ने मुझे हर गांव में मेरा स्वागत किया, मोटरसाइकिल पर मेरे लिए पसीना बहाया, लेकिन एक भी नौजवान ने एक भी गलत आवाज नहीं निकाली, एक भी गलत इशारा नहीं किया और सभ्यता से पूरे गांव में से निकले। ये फर्क है मेरे साथियों में और उनके साथियों में, ये फर्क है। मेरे साथियों में सभ्यता से, मेरे साथियों में सभ्यता है, मेरे साथियों में संस्कार है। और अगर कोई मेरा बच्चा ये कर देता, कोई गलत बात कर देता, तो मैं वही रोकता, बेटा ऐसा नहीं करना, ये हमारी सभ्यता बुजुर्गों ने नहीं सिखाई। लेकिन शहर का बच्चा कहता है कि भाई होने दो और होने दो, बढ़ावा दे रहा है। वो तो कहता है कि मैं एक आदमी, वो तो कहता है कि आदमी 5-5 वोट डालो। ये कौन से संविधान में लिखा है? ये कौन से कानून में लिखा है? आज ही कानून तोड़ने की बात करते हो तो बच्चों को अपराध की दिशा में लेकर के जाते हो। मेरे मीडिया के साथ ही नोट कर लो, एक बूथ के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, इलेक्शन कमीशन देखेगा, रिकॉर्डिंग को रखेगा, और अगर कोई एक भी बच्चा, कोई एक भी नौजवान, कोई एक भी आदमी अगर दूसरा वोट डालता हुआ वीडियो में आ गया, उसके खिलाफ FIR हो गई, वो जिंदगी में कभी नौकरी की एप्लीकेशन लगाने के काबिल भी नहीं रहेगा। ये नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने को कहता है। साथियों, मुझे समझ में ऐसा आता है कि शायद मेरे भाई को समझ में आ गया कि वोटों का घाटा पड़ रहा है, एक से एक का काम को नहीं चाह रहे हैं, इसलिए मतलब एक आदमी 5-5 डालो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए इनका। राष्ट्र सहाय का स्वागत देख करके 1-2 दिन में भूपेंद्र हुड्डा का टेलीफोन आ जाएगा, अब मामला ज्यादा बढ़ गया है, 1 से 5 से काम खोला बढ़े हैं, 1 से 10 तक किलो वाले तो कुछ बात बन सके। अरे हमारे तो
36 बिरादरी के वोटों के तय लगी हुई है, दही सी जमी हुई है। भाई अपना एक डाल लियो, अपने दो की भी जरूरत थोड़ी, अपना बात बनी हुई है। अपना एक में काम चल जाएगा, अपना धर्म का काम चल जाएगा, अपना ईमान का काम चल जाएगा। हमने बेईमानी ठगी ठोरी की जरूरत नहीं है, हमारा ईमानदारी से काम चल जाएगा। और आपका रास्ता, कल मोदी जी की रैली थी हिसार में, क्या जबरदस्त रैली थी, रिकॉर्ड तोड़ रैली थी। ऐसा इतिहास में कभी इतनी बड़ी रैली नहीं देखी। क्या करंट था, क्या जोश था। मोदी जी ने कह दिया तो भाई मैं समझ गया हूं, दिल्ली हुई हमारी है, अब चंडीगढ़ की तैयारी है। नौजवान दोस्तों, पिछले महीनों में नालंद के गांव में, नालंद की सड़कों में, नालंद की सड़कों पर आपने जो मेरे लिए पसीना बहाया है, नौजवान दोस्तों, आपके पसीने के एक बूंद का हिसाब मुझे अपने खून से भी चुकता करना पड़ेगा, तो आपका हिसाब चुकता करना होगा। नौजवान दोस्तों, ये रहती जिंदगी आपको समर्पित है। बची हुई जिंदगी की हर सांस आपके लिए है। बची हुई जिंदगी का, शरीर का, हर खून का कतरा कतरा नौजवान दोस्तों आपके लिए समर्पित है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि हमने फैसला किया है नई सरकार बनने पर हरियाणा में 10 नई औद्योगिक नगरी बनाएंगे। हर औद्योगिक नगरी में 50-50 हजार नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। आप समझ सकते हो, हरियाणा में 10 औद्योगिक नगरी बन रही हो और आपका बेटा चंडीगढ़ में बैठा हो, अरे इतने औरों के कागज पूरे होंगे, इतने तो बापड़ी बड़ा लूंगा। हमारा तो नागरिक का वो दौर था, आप चंडीगढ़ में पर्ची कागज दे के आया करती पंचायत चंडीगढ़ से सिसाए में पहुंचती नहीं थी, उससे पहले पंडित जी पैसा खाते में जाया करता था। वो दौर आपका फिर लाना है। और मेरे भाई से पूछो, कांग्रेस के भाई से, भाई आप बनना चाहते हो, आप विधायक बनना चाहते हो, हमें लेकर के कहा जाओगे, हमारे काम कैसे कराओगे, हमें कहाँ खड़ा करोगे, किस तरह से कराओगे। अरे अभिमन्यु बनेगा तो नामों को नायक सिंह सैनी जी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा देगा। अभिमन्यु भाई तो बड़ा तगड़ा, हुड्डा साहब के गेट के ऊपर हाथ मिलवाता आ जाएगा चौकीदार ने धमा पिसने होगा। इसके बाद तो कोई जुगाड़ नहीं है। और आज के तो हुड्डा राज में 10 साल था ना, तब हमें क्या मिला था? स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का चेयरमैन हुड्डा था, तब क्यों नहीं लागू करी? मोदी जी ने 6,000 रुपया आज प्रधानमंत्री किसान निधि दे रहे हैं, हुड्डा ने क्यों नहीं 10,000 दिलवा दिए? मुआवजे के 2-2 रुपए के चेक आया करते, बैंक वाले 100 रुपए काट लेते थे, ड्राइवर का घाटा हो जाता था। तब क्या कहा गई थी तुम्हारी किसान की राजनीति? खिलाड़ियों की बात करते हैं कि मेरा सिसाई गांव मास्टर धनगीराज जी का गांव है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे हुड्डा साहब के 10 साल के राज में जब 2014 में आए, खिलाड़ियों के 100 करोड़ रुपए बकाया देने बाकी थे, कई सालों के, 4 सालों के। सरकार बढ़ते ही 2014 में अक्टूबर 26-28 के आसपास सरकार बनी, 2 महीने के अंदर हुड्डा के 4 साल के बकाया 100 करोड़ रुपए चंडीगढ़ में मैंने चेक काट करके सारे खिलाड़ियों को देने का काम किया। ये सिर्फ धोखा देते हैं, वोटों के लुटेरे हैं, वोटों के डाकू हैं और जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। आज आप जानते हो मेरा बड़ा खराब है, लंबी बात नहीं करूंगा, 1-2 बात कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा। माताओं बहनों, हमने फैसला किया कि हमें सरकार आप बनाओगे
5 अक्टूबर को खटाखट कमल के फूल पे बटन दबा देना। नवंबर के महीने में अपने बैंक के खाते संभाल लेना। आए महीने आपके जेब खर्ची के लिए, आए महीने आपकी महिलाओं की जेब खर्ची के लिए 2100 रुपए आए महीने आपके खाते में आया करेंगे। क्योंकि वो जावन के आवेंगे 25-25 हजार साल के होंगे। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा। 300 यूनिट तक की बिजली को मुफ्त कर दिया जाएगा, 300 यूनिट तक की बिजली। और मेरी बेटियां जब कॉलेज पढ़ने जाएंगी, मेरी बेटियों को स्कूटर दिया जाएगा, हर बेटी को स्कूटर दिया जाएगा। नौजवान दोस्तों, जब तक आपका रोजगार का सिस्टम नहीं बढ़ा देता, आप सबको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। नौजवान दोस्तों, हमने फैसला किया है, जो आयुष्मान भारत से इलाज होता है, एक आदमी का 5 लाख तक का साल के इलाज की लिमिट है। कभी कभी खर्चा ज्यादा हो जाता है। नायब सिंह जी ने हमने फैसला किया कि भाई अब मुसीबत में साथ देंगे, खर्चा कितना ही हो, 5 लाख की एक आदमी की लिमिट को बढ़ा करके बीमार होने पर 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री एक आदमी का हिसाब है। 70 साल से ऊपर की उम्र का कोई आदमी हो, चाहे वो 50 किले का मालिक भी हो, उसका इलाज आयुष्मान भारत की सीमा में किया जाएगा। 10 लाख रुपए तक का इलाज उसका भी फ्री किया जाएगा, 70 साल से ऊपर कोई भी हो। बहुत सारी योजनाएं बनाई। कल आप सबको मैं प्रार्थना करता हूं कि नालंद में अनाज मंडी में 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पधार रहे हैं। आप सबका न्योता है कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचने। मैं कांवड़ लेन कौन गया था भाई, हाथ खाइयो। कांवड़ लेन गए थे और योगी जी ने मौज कराई थी ना उत्तर प्रदेश में, योगी जी आ रहे हैं। तो साथियों, मैं सबको न्योता निमंत्रण देता हुआ कल आप वहां पर पहुंचे। मेरा गला बहुत खराब है और ज्यादा बोलने में मुझे दिक्कत है, कोशिश करूंगा कल ठीक होकर के खूब बोलूं। आप सबको पूरा प्रार्थना करते हुए एक एक वोट कमल के फूल पर डाल करके आप अपना मौका दे सेवा का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।